सिस्टर स्टेला वारिस शहर कराची मलीर में पैदा हुई। वो 5 बहन भाइयों में से दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। फ्रांसिस्कन मिशनरीज़ ऑफ मेरी की रूहानियत से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी का नजराना इस जमायत और खुदावंद के हुजूर पेश करते हुए 2010 में FMM जमायत में शमूलियत इख्तियार की। इब्तदाई तरबियत के मराहल से गुज़रते हुए 2015 में इन्होंने अपनी पहली अहदबंदी की। रहबाना ज़िंदगी के इन गुज़रे हुए सालों में दिन ब दिन वो अपनी बुलाहट में मजबूत हुई और आज नहायत खुशी से वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द करते हुए अपनी दायमी अहदबंदी करेंगी। आज का दिन FMM घराने के लिए बड़ी खुशी और शादमानी का दिन है, क्योंकि हमारी बहन सिस्टर स्टेला वारिस कलीसिया के रूबरू खुदा के अजीम बुलावे का जवाब हाँ में देकर मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी का नजराना खुदावंद के हुजूर उसकी मोहब्बत और अपनी आज़ाद मर्ज़ी से खिदमत और रिसालती कामों के लिए पेश करेंगी। आज की इस लतूरियाई इबादत में इज़्ज़त माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ बिशप ऑफ लाहौर हमारी रहनुमाई करेंगे। मैं तमाम FMM घराने की जानिब से इस इबादत में शरीक सिस्टर स्टेला वारिस के ख़ानदान, अज़ीज़ व अकारिब, काबिल एहतराम फ़ादर साहबान, सिस्टर साहबात और तमाम मेहमानों को इस पुरफ़ज़ल अक़दस कुर्बानी में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। ज़माने के इब्तिदा ही से खुदा ने अपनी खिदमत और रसालत के कामों को जारी रखने के लिए बहुत से लोगों को मखसूस किया, जिन्होंने ज़ाहिरी और बातनी तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ यसु मसीह और बनीनो इंसान के लिए वक्फ़ कर दी। आज सिस्टर स्टेला वारिस ख़ुद को कलीसिया के सामने पेश कर रही हैं।
आइए हम सब भी अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें, जो राह, हक और ज़िंदगी है और जिसने हर एक को इनफरादी तौर पर खिदमत के लिए बुलाया है। आज खुसूसन सिस्टर स्टेला वारिस के लिए दुआ करें कि खुदा बाप अपनी बंदी को रूह पाक से मामूर करे, ताकि वो खुली तौर पर जमायत के आइन के मुताबिक पूरे एतमाद, खुशी, साबित कदमी और आज़ाद मर्जी से पेश कर सकें। बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और उल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज़, आज हम बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ अपनी बहन सिस्टर स्टेला के सोलम वाउस की रसूमात में शरीक होने के लिए आए हैं। और जब हम किसी भी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम ज़िंदगियाँ खुदा की तरफ से हैं और खुदा ही है जो इसने हम सबको बुलाया है और ज़िम्मेदारियाँ भी दी हैं, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ। किसी को माँ बाप बनने की ज़िम्मेदारी है, किसी को रिलीजियस लाइफ में आने की ज़िम्मेदारी है, किसी को और कई ज़िम्मेदारियाँ। आइए हम इन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और इस इबादत के शुरू में खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी भी दी है और सेहत भी दी है, और आज हम ज़िंदगी और सेहत की वजह से ही हैं। खुदा ने फिर हमारे घरों में एक ख़ास माहौल कायम किया जहाँ पर हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया, अपनी बुलाहट को पहचाना और खुदा की मर्ज़ी पर चलने के लिए, खुदा की बादशाहत को फैलाने के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया। आइए हम खुदा की सारी मेहरबानियों का शुक्र अदा करें। अगर किसी वजह से हम खुदा की किसी भी मेहरबानी का शुक्र अदा नहीं कर पाए तो आइए हम उसके लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख़यालों, बातों और कामों से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कमवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा बाप, बपतिस्मा के ज़रिए जो फ़ज़ल तूने सिस्टर स्टेला को अता किया, उसका फल आज हम दायमी अहदबंदी की रसूमात में देख रहे हैं कि किस तरह सिस्टर स्टेला तेरे बेटे के नक्शे कदम पर चलती रहीं। और दुआ करते हैं खुदावंद, आज जब ये अपने दायमी अहद करने को हैं, इन्हें ख़ास फ़ज़ल अता कर, ताकि ये इसी जोश और जज्बे के साथ तेरी और तेरे लोगों की खिदमत करती रहें और इस तरह से बेशुमार रूहों को बचाने का वसीला बने और बेशुमार नौजवानों को FMM की तरफ भी राग़ब करने का वसीला बने। दुआ भी करते हैं सिस्टर जी के माँ बाप के लिए, इन्हें भी कसरत से बरकत दे, बहन भाइयों को बरकत दे, सारी जमात को भी बहुत बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आज की पहली तिलावत अशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 41 बाब 8 से 9 और 13 आयात, जिसे पढ़ने के लिए सिस्टर स्टेला वारिस की बहन मिस माइबा आरिफ तशरीफ़ लाएंगी। लेकिन तू ऐ मेरे बंदे इसराइल और ऐ याकूब, जिसे मैंने चुन लिया, यानी मेरे खलीले इब्राहीम की नस्ल, तू जिसे मैंने दुनिया के किनारों से लिया और उसके कोनों से बुलाया और तुझे कहा कि तू मेरा बंदा है और मैंने तुझे चुन लिया है और तर्क ना किया, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तुझे दाएं हाथ से पकड़कर कहता हूँ, खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरी मदद करूँगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
कलाम मुक़द्दस में से दूसरी तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 12 बाब 6 से 7 आयात, जिसे पढ़ने के लिए सिस्टर स्टेला वारिस के भाई मिस्टर सैमसन वारिस आएंगे। बस हम उस फजल के मुआफिक जो हमें दिया गया है अलग अलग नेमतें रखते हैं। बस अगर किसी को नबूवत मिली हो तो वो इसे ईमान के अंदाज़े के मुताबिक इस्तेमाल में लाए। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर मुअल्लम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसके 10वें बाब के 41वें आयत से लेकर 45वें आयत तक हम सुनेंगे। और वो दास ये सुनकर याकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं और उनके उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका ग़ुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फ़िदिया में दे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएँ। अज़ीज़ो, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ सिस्टर स्टेला के दायमी अहद बंदी की रस्म में शरीक होने के लिए आए हैं और साथ साथ सिस्टर जी से वादा भी करते हैं कि हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे ताकि जो कदम आपने उठाया है उसमें साबित कदम रहें। ज़िंदगी के बेशुमार मकासद हो सकते हैं और हर इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने लिए सोचता है, लेकिन बिलाखिर जो भी सोचता है उसमें एक बात ज़रूर पिन्हा होती है कि वो इस ज़िंदगी में खुश रहेगा जो भी ज़िंदगी अपनाई, इसके बाद वो जो भी पेशा भी अपनाई। मिसाल के तौर पर शादीशुदा ज़िंदगी में कि वो शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहेंगे और वो दोनों पाक कलाम पर हाथ रख कर वादा करते हैं कि हम मौत तक एक दूसरे के वफ़ादार रहेंगे, और यही सारी ज़िंदगी का इम्तहान है, खुश भी रहना, वफ़ादार भी रहना। इसी तरह रिलीजियस लाइफ में भी लंबी ट्रेनिंग है, जिस तरह से सिस्टर रोमा ने हमें बताया भी है। 2010 में ज्वाइन किया, फिर 2015 में पहली अहदबंदी की और आज अपनी सोलम अहदबंदी कर रही हैं, लंबी तरबियत। इस तरबियत में 4 चीज़ें हमेशा मद्देनज़र रखी जाती हैं जो तरबियत में हैं, फॉर्मेशन में हैं, कि इंसान की पहले तो जो जिस्मानी सेहत ठीक हो, फिर उसकी जहनी सेहत भी, इंटेलेक्चुअल पार्ट, फिर रूहानी भी और सोशल एस्पेक्ट भी। पहले 3 चीज़ों पर जोर दिया जाता था, अब चौथी भी हो गई है फॉर्मेशन के दौरान, कि सोशल एस्पेक्ट भी है कि उसकी ज़िंदगी में उसका दूसरे लोगों से मेल मिलाप कैसा है। ये चारों चीज़ें, ये जो तरबियत का अमल है, ये तरबियत सबके लिए है, ये तरबियत का अमल
रूहानी तरबियत का अमल ये जारी रहता है। ये पैदाइश से लेकर मौत तक ये अमल जारी रहेगा। मौत तक इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑनगोइंग फॉर्मेशन है। आज हम सभी खुश हैं, सिस्टर स्टेला बहुत ही खुश हैं कि आज उनके सोलम वॉज हो गए। तो यानी तरबियत का एक मरहला था, कमल हुआ है तरबियत का, लेकिन जारी तरबियत ये जारी रहेगी, ये ऑनगोइंग, ये जारी तरबियत मौत तक। मैं एक दफ़ा काफ़ी साल पहले की बात है, मैं उस वक्त फादर था और कराची होली फैमिली में एक मरीज़ दुआ करने के लिए गया, आखिरी मालिश दी उसे। मैंने महसूस किया कि वो शख्स अंदर से काफ़ी कईयों के साथ अभी भी शायद उसकी नाराज़गी थी, नहीं बन रही थी, और उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला है। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा आप चाहते हैं कि आज शाम को आपके रिश्तेदार आपको मिलने आए, आप उनसे बातचीत करें, जो भी है। तो उन्होंने सोचकर कहा कि हाँ मैं चाहता हूँ कि रिश्तेदार आएँ। मैंने कहा कोई ख़ास रिश्तेदार भी है जिसके साथ काफ़ी अरसा हुआ वो नहीं मिले? तो उसने कहा हाँ वो एक बहन है जिससे काफ़ी अरसा हुआ मैं नहीं मिला। मैंने कहा मिलने भी नहीं आई? कहने लगा मिलने आई थी जब मैं बीमार था, लेकिन जब वो दरवाज़े में आई तो मैंने मुंह इस तरफ कर लिया था। मैं अभी तक यानी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था, अभी तक विलिंग नहीं थी। मैंने उसे कहा कि क्या ख्याल है अगर वो दोबारा आपको मिलने आ जाएंगी, अगर आपका ये रवैया था? उसने कहा अभी मैं सोचता हूँ कि मुझे उससे मिलना चाहिए। ये है ऑन गोइंग तरबियत, जिसको हम जारी तरबियत भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिस्मानी तौर पर बेशक कभी कमज़ोर था, शायद इस दुनिया से जाने के लिए तैयार भी था, लेकिन एक खलिश जहन में भी थी जो बीमारी के दौरान उसको याद आई कि मेरी बहन है जिसके साथ मेरी नाराज़गी है। नाराज़गी की क्या वजह ये खुदा बेहतर जानता है, वो दोनों जानते हैं। आखिरी वक्त में इस दुनिया से रुखसत होने से पहले उसके जहन में ये बात आ गई कि वो बहन जिससे मेरी नाराज़गी है मुझे उससे सुलह कर लेनी चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए, या वो मुझे माफ़ करेगी या एटलीस्ट मुझे तो माफ़ कर देना चाहिए। ये है जब उसका दिल किसी के लिए सख्त था, दिल में किसी के लिए गुंजाइश नहीं थी। आखिरी वक्त में उसका दिल खुला, उसने उसको माफ़ कर दिया और ये तरबियत का काम जारी रहा आखिरी वक्त में। इसी तरह से हम देखते हैं कि सलीब पर एक डाकू, उसने आखिरी वक्त में उसने यस्सु अपने निजात दहिंदा को पहचान लिया और उसकी खुलासी हो गई। ये है ऑन गोइंग। तरबियत के साल मुकम्मल हो जाते हैं, तरबियत के साल, लेकिन ऑन गोइंग फॉर्मेशन जारी रहती है। आज हम जब बहुत खुश हैं, यकीनन सबके लिए खुशी का आज दिन है, और इस खुशी को पाने के लिए, क्योंकि ये रिलीजियस वॉज हैं, रिलीजियस लाइफ है, एक है कि जब हम एक अंदर से एक खुशी महसूस करते हैं कि तरबियत के इन सालों में और ज़िंदगी के इन चारों एस्पेक्ट्स पर, पहलुओं पर गौर करते करते अब मेरी खुशी बढ़ती जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये पहचान लिया है कि मैं ज़िंदगी के सफ़र में आहिस्ता आहिस्ता यस्सु की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। ये मेरी खुशी है, यही मुझे खुशी दे रही है कि यानी जो मंजिल पानी थी उस मंजिल की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही रहना है, इसमें नहीं रुकना। इसमें ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, आजमाइशें आ सकती हैं, मुश्किलात भी आ सकती हैं, और इसलिए मैं FMM के जो कानून है उसमें यूखरिस्ती सजदा पर बहुत ज़ोर दिया गया है। यूखरिस्ती सजदा पर वॉज के अंदर भी ये बात आती है कि हम यूखरिस्ती सजदा पर गौर करते रहेंगे। यूखरिस्ती सजदा भी हमें मजबूत करता है कि हम यूखरिस्त के सामने बैठकर
यसु की हुजूरी में बैठकर हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर करते जाते हैं। इंसान हैं, इंसान होते हुए कई दफ़ा इस खुशी के साथ साथ मुश्किलात भी आ सकती हैं, मुश्किलात भी आ सकती हैं और ये आती रहेंगी। ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई मुश्किल नहीं आएगी। यसु मसीह ने शागिर्दों को बल्कि ख़ुद कहा, यसु मसीह ने शागिर्दों से कोई वादा नहीं किया। जो भी यसु मसीह के पीछे आना चाहे, यसु मसीह ने कहा कि खुद इनकारी करनी पड़ेगी, अपनी स्लीब उठानी पड़ेगी अगर मेरे पीछे आना है। शायद वो वक्त भी आ जाए कि आपको सब छोड़ना पड़ जाए। यसु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि जो मेरे पीछे आएगा उसको बिरयानी मिलेगी और आइसक्रीम मिलेगी, ये कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि चैलेंज होंगे, साफ साफ बात है, चैलेंज होंगे। उन चैलेंजेस पर खुद ही मुकाबला करना है। और वो ऐसे ही है, ज़िंदगी की बहुत सारी जो बातें हैं, आम ख़ानदानी ज़िंदगी में भी, रिलीजियस लाइफ में भी, ये कोई बहुत बड़ा मसला कभी भी नहीं हुआ। मतलब ये कोई ऐसी जंग नहीं है जिसमें बंदूकें उठाई हों, डंडे रोज़ ही उठाई, ये वाली बात नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे ताल्लुकात की बातें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं और पूरी रूहानियत को डिस्टर्ब कर देती, और उसी को रोज़ ही देखते रहना है। मिसाल के तौर पर सॉलोम वाउस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 टॉफ़ियाँ हों, छोटी टॉफ़ियाँ हों, और हो सकता है कि आप इधर ही हो या उधर कहीं, और आपके पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, 2 सिस्टर ही आपकी तरफ आ रही हों, और एक आप सोचे चलो एक मैं रख लूँगी, एक किस सिस्टर को दूँगी। 2 सिस्टर आ रही, हो सकता है जो पहली सामने आई थी उसको नहीं आपने दी और जो बाद में उसको दे दी। तो यही ताल्लुकात को बता रही हैं कि आपका दिल एक के लिए ठीक था, एक के लिए इतना ठीक नहीं, उससे नाराज़गी कोई नहीं। और हो सकता है जिसको आपने टॉफ़ी दी, आप तवक्कुल से रखें कि कल वो भी आपको टॉफ़ी दे, और हो सकता है उसके पास भी कोई चीज़ थी, उसने आपको दूसरे तीसरे दिन नहीं, दूसरे किसी और को दे दी, और आप और दुखी हो जाएंगे कि देखो मैंने इनके साथ कितनी अच्छी थी, ये हो गया वो। आप फिर उसकी बुराइयां करेंगे। जैसे जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऑनगोइंग फॉर्मेशन में, जैसे जैसे अब ये देखेंगी कि शायद मैंने वाउस भी किए, मैंने कहा कि सारे दिल से मैं हर एक को कबूल करूँगी, लेकिन क्या हुआ कि एक सिस्टर को मैंने टॉफ़ी दी जबकि वो सामने थी, उसको नहीं दी। इसका मतलब उसके लिए थोड़ा सा दिल बंद है, बिल्कुल शायद बंद नहीं, थोड़ा सा है। लेकिन अगर उसके लिए भी दिल खोलें तो दोनों को हो सकता है आधी आधी करके दे देते, दोनों के लिए बाजू खुल जाते। एक के लिए खुले हैं बाजू, एक के लिए नहीं खुले। जिसके लिए नहीं खुले, इसका मतलब यह है कि यूक्रिस्ट के सामने सिजदे के लिए जब आना है तो यसु से यही कहना है कि यसु मेरी जो मिजाज है उसमें ये बात है कि कुछ को आपने तो मुझे फरमाया है, एक दूसरे को प्यार करो, और ये मैं चाहती भी हूँ, यही मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक को प्यार करूँ, लेकिन कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, और कुछ के लिए कम है। तो हो सकता है 3 डिग्री पर हो कि कुछ के लिए है, काफ़ी है, कुछ के लिए थोड़ा सा है, किसी के है ही नहीं। तो ऐ खुदा मुझे फजल दे और मुझे ये बता, जिस तरह से यसु मसीह में कहते भी हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ, मुझसे सीखो। फिर हम यसु के पास सीखने के लिए आते हैं जो इलाही उस्ताद हैं, और यूक्रिस्ट के सामने बैठते हैं जहाँ मोहब्बत का ख़जाना है। हम उस मोहब्बत के ख़जाने के पास आकर फिर बैठते हैं, फिर वहाँ रिलैक्स होते हैं, और रिलैक्स होकर हम अपनी ज़िंदगी का फिर एक जायज़ा लेते हैं कि कहाँ पर रूहानी क़ुव्वत कम हुई है, कहाँ पर कम हुई और क्यों हुई। तो फिर दुआ करते क्या खुदा मुझे बरकत दे ताकि ये रूहानी क़ुव्वत कभी भी कम ना हो, जुर्रत भी, ताल्लुकात बनाने और कायम रखने की जुर्रत। और ये जानकर, ये ऐसे नहीं आएगी, ये वैसे नहीं आएगी, ये जानकर, ये कब आएगी जब हम ये जान लेंगे। आज की जो तलावत आपने चुनी भी है कि यसु के शागिर्दों में 2 शागिर्द और उनकी माँ भी आईं और उन्होंने कहा कि मेरे इन बेटों को एक को इस तरफ, एक को इस तरफ। और ये सुनकर 10 जो थे वो खफा हुए, और यसु मसीह फिर उनको समझाते हैं कि खफा होने की ज़रूरत नहीं। यसु मसीह की देखे स्ट्रैटेजी, जिन्होंने कहा कि हम इस तरफ या इस तरफ बिठाओ, वो उनको तो यसु ने जो बताया वो और बात है। जो खफा हुए यसु उनको समझाते हैं कि तुम्हें खफा होने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझाते हैं तुम में ऐसा ना हो।
तुम में ऐसा ना हो, तुम सब आपस में भाई हो, बराबर हो, तुम में ऐसा ना हो। गैर कौमों में ये बात है लेकिन तुम में ऐसा ना हो। जब हम भी यही कहेंगे कि ए खुदा बरकत दे, ताकि मैं ये जान चुकी हूँ कि वो 12 वो भी फ़र्क थे, 2 की ख्वाहिशें भी फ़र्क थी, माँ बाप की, माँ भी एक ख्वाहिश लेकर आई थी, माँ भी, ख़ानदान भी। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी हम वॉज भी करेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी ख़ानदान भी, माँ बाप भी थोड़ा थोड़ा असर डालते हैं। हमने फिर ये भी देखना है कि मुझे क्या करना है उससे। ये जो लफ्ज़ डिटैचमेंट है रिलीजियस लाइफ में, फॉर्मेशन में बहुत दफ़ा हम पढ़ते रहते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हमने किसी से मिलना नहीं है, माँ बाप को छोड़ ही देना है, टोटली मिलना नहीं है, नहीं, ये नहीं बात। माँ बाप है, उनको मिलना है, उनको मिलना है। डिटैचमेंट ये नहीं है। डिटैचमेंट ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी का जब ये फ़ैसला कर लिया तो इसी के मुताबिक चलना है। अब इसके अंदर जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, उसको खुद ही जानना है कि क्या रुकावटें आ रही। शायद रिश्तेदार रुकावटें आ सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है रुकावट। तो फिर यह है कि जो खुशी का सफ़र जिससे आप सेटिस्फाइड रहेंगी कि हाँ, जो फ़ैसला मैंने 2010 में किया, 15 में, ये सारा ये बिल्कुल मुझे उसी तरफ ही लेके जा रहा है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। और बिलाखिर अपने फाउंडर और फाउंड्रेसेस की तरह बनती जाएंगी। और शायद मुक़द्दस फ्रांसिस की तरह हम जब उनकी अमन की दुआ है, अमन की दुआ, उसमें आखिर में जब वो दुआ एंड होती है तो बड़ा अच्छा एक जुमला है, हम दूसरों से प्यार ना मांगें, दूसरों को प्यार दें। कई दफ़ा हम दूसरों के प्यार के मुतमन्नी होते हैं कि मुझे ये भी प्यार दें, मुझे सब ये अप्रिशिएट करें, मुझे सब अच्छा कहें। ये भी एक तरह मांगने की बात ही है। लेकिन जब होगा कि जब मैं समझ जाऊंगा कि खुदा प्यार है, खुदा मोहब्बत है और हर शख्स फ़र्क है, हर शख्स फ़र्क है और उसके पास हर चीज़ को समझने में भी वो फ़र्क है, तो हम उस फ़र्क को समझकर खुदा की तारीफ़ करते हैं। क्या खुदा तो इतना बड़ा है, इतना लामहदूद है, तूने ये सब लोग बनाए, सब फ़र्क हैं। मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूँ जिसने इतने इंसान बनाए, मिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने बनाए, सब फ़र्क हैं, सबके फिंगरप्रिंट भी फ़र्क हैं। और खुदा मैं तेरी इस लामहदूदियत का एहतराम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तूने मुझे इनसे फ़र्क बनाया है, लेकिन तूने मुझे फ़ज़ल दिया है कि मैं हर एक को प्यार कर सकूँ, हर एक की इज़्ज़त कर सकूँ, हर एक का एहतराम कर सकूँ। ये है कि फिर बातनी आज़ादी मिल जाती है, बातनी इनर फ्रीडम। फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ख़त्म होने शुरू होती हैं। वरना जो मसाइल हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से ही होती हैं, किसी टॉफ़ी से हो, सलाम से हो, इसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने ये किया वो, ये छोटी छोटी चीज़ों से बढ़ती है। और अगर हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करते रहेंगे, फिर हो सकता है मैं ये कहूँ कि अच्छा मैंने इतना काम किया, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, और हो सकता हम कहीं उधर बैठ जाएं और हो सकता वही कहे अच्छा तुझे भी अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे भी नहीं अप्रिशिएट किया। तो ये 2 लोग हो सकता है परेशान लोग बैठ जाएं और दुख की बातें करें, तो ये दुखी बातें करेंगे। तो एक ही जगह पर हो सकता है कुछ बेचारे से बन के रहें और ख़ुद ही उनको कहेंगे देखो वो बहुत अच्छे हैं, उनको ये भी दिया वो भी दिया, तो हम बेचारे से बन जाएंगे और उनको प्यारे बना लेंगे, तो परेशान रहेंगे। लेकिन रिलीजियस लाइफ में, हर ज़िंदगी में भी ऐसी है, माँ बाप हो, बच्चे भी कई दफ़ा माँ बाप को कहते हैं कि अम्मी आप, वो लगता है उसको ज़्यादा प्यार करती हैं, आपने ना उसको कल वो चीज़ आपने उनको दी थी, मुझे नहीं दी थी। कई दफ़ा ऐसे ही होता है, जो भी बच्चे हों। तो ये माँ बाप ही की भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप भी उनको समझाए नहीं तुम सब मेरे ही बच्चे हो, हम सबको प्यार करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी है। ये तरबियत का काम है, ये परवरिश से हट कर है, परवरिश तो सारी कर रहे हैं। तो यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। और जो इनर फ्रीडम है इस लाइफ में, ख़ुसूसी तौर पर इस रिलीजियस लाइफ में, कि हम फिर जहाँ भी भेजा जाएगा हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुदा ने हमें चुना है, मैंने यस की है और इस यस पर मैं जहाँ भी मेरी ज़रूरत है मैं जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे फ़ख्र है
कि जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ जाऊँगी। और सिस्टर स्टेला एक दिन बता रही थी कि वो बहुत खुश हैं कि मदर फाउंड्रेस की एक बात पर कि यू गो वेयर जीसस इज़ नॉट बॉर्न येट, ऐसे तो यही बात है कि हम जहाँ भी भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र कहीं भी हो, हम उधर जाएंगे बग़ैर किसी हेजिटेशन के और बग़ैर किसी दुखी बनने के, खुशी से जाएंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि मैं ही इस काबिल हूँ या मुझे जमात ने इस काबिल समझा है कि मैं वहाँ पर यसू का पैगाम लेके जाऊँ, खुशखबरी लेके जाऊँ, यसू की मुबारकबादियाँ मैं लेकर जाऊँगी। मुझे ये समझा गया है और मुझे फ़ख्र है कि मेरी दुआ है खुदा आपको खुसूसी तौर पर हम सबको भी बरकत दे, ताकि हम दिन ब दिन इस तरबियत के इस काम से गुज़रते रहें और अपनी रिन्यूअल का काम जारी रखें। खुदा आप सबको बरकत दे मसीह खुदावंद के वसीले से। मुबारक है वो नौजवान जो फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो आने वाले कल के रहनुमा बनेंगे। आज सिस्टर स्टेला वारिस ने अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला किया है और इसी फ़ैसले की बिना पर इनके वालिदैन अपनी बेटी को खुदा के हुजूर पेश करने के लिए सामने लाएंगे। ख़ानदान की तरफ से सिस्टर स्टेला वारिस के वालिद साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। ऐ खुदावन, मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा है। ऐ खुदावन, सबसे पहले मैं अपने तमाम मजहबी रहनुमाओं के लिए और अपने असातिज़ा कराम के लिए दुआ गो हूँ, जिन्होंने मेरी बेटी को इस काबिल बनाया कि वो आने वाले वक्त के लोगों के लिए खिदमत के लिए तैयार करे। ऐ खुदावन, मैं इस नज़राने के लिए भी दुआ करता हूँ जो आज तेरे सामने हम पेश करने वाले हैं। ऐ खुदावन, मैं अपनी बेटी स्टेला के लिए दुआ करता हूँ कि ऐ खुदावन, तू इसकी हिफाजत कर, इसको हर अच्छे और नेक काम करने की सलाहियत दे। ऐ खुदावन, तू इन्हें जहाँ जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत हो वहाँ पे इस्तेमाल कर। मैं मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह का वास्ता देकर, आमीन। बाप बेटे सिस्टर स्टेला जो आज खुदा और कलीसिया के सामने अपने दायमी वादों का इकरार करने को हैं, सामने हैं। ऐ खुदावन, तूने मुझे मेरे नाम से पुकारा है, मैं हाजिर हूँ। सिस्टर स्टेला, आप खुदा और कलीसिया से क्या चाहती हैं? कादिर मुतलक खुदा, जो सच्चाई और तमाम तर खूबसूरती और अच्छाई का सरचश्मा है, उसने मुझे रसालती खिदमत के तकाज़ों के मुताबिक ऐसी ज़िंदगी गुजारने का एहसास दिलाया है जो इसकी और इंसानी खिदमत के लिए मखसूस हो। इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं खुदा की तारीफ़ और कलीसिया की खिदमत के लिए अपने आप को मुस्तकिल तौर पर फ्रांसिस्कन मिशनरीज़ ऑफ मेरी के तबका के लिए खलूसे दिल से वक्फ़ करूं। सिस्टर स्टेला, आप बपतिस्मा के ज़रिए गुनाह से आज़ाद होकर इलाही खिदमत के लिए मखसूस की गई हैं। इसलिए क्या आप वादा करती हैं कि खुदा के फ़ज़ल से बग़ैर किसी ज़ाती मलकियत के ताबेदारी, पाकदामनी और राहबाना मुश्तरका ज़िंदगी इख्तियार करके उस पर हमेशा कायम रहेंगी जो यसू और यसू की मुक़द्दसा माँ मरियम ने अपनाई? जी हाँ, खुदावन की वफ़ादारी और अपनी सिस्टरों की मदद पर भरोसा रखते हुए मैं यही चाहती हूँ। क्या आप मसीह यसू के नक्शे कदम पर चलने और ख़ास तौर पर अपने आप को अंजील मुक़द्दस की खिदमत के लिए पेश करती हैं? नीज़ क्या आप फ्रांसिस्कन मिशनरीज़ ऑफ मैरी के तबका की हदायत और मुक़द्दसा मरियम और अपने मुरब्बी मुक़द्दस फ्रांसिस की पैरवी करते हुए कलीसिया की खिदमत और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देने के लिए अपने आप को मखसूस करना चाहती हैं? जी हाँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मौत तक मसीह मसलूब के नक्शे कदम पर चलूँ। मुझे पूरा यकीन है
कि फ्रांसिस्कन मिशनरीज़ ऑफ मेरी की रुकन होते हुए इसी में मेरी खुशी है कि मैं कलीसिया की खिदमत ही के ज़रिए खुदा के प्यार को एक हकीकत बना सकूं। क्या आप पाक यूखरिस्त की इज़्ज़त और ताज़ीम और सजदे के लिए अपने आप को मखसूस करती हैं? जी हाँ, मेरा ईमान है कि मेरी निजात का भेद पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट में ताज़ा रहता है और यूखरिस्ती कुर्बानी और यूखरिस्ती सजदा मेरे रसालती और दुआया ज़िंदगी को तक़वियत बख्शता है। रूहुल कुद्दुस जिसने ये जोश और जज्बा आपको अता किया है वही इस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाए और आपको मसीह खुदा हमारे खुदावंद के सामने कामयाबी और कामरानी बख्शे। आमीन आमीन आमीन। हम दुआ करें। आइए अजीज़ों, हम कादिर मुतलक खुदा से दुआ करें जिसने सिस्टर स्टेला को यसु की कामिल पैरवी करने के लिए चुन लिया, वो इसे अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात से माला माल करने और मोहब्बत से उसके दायमी अहद को मजबूती और तक़वियत अता फ़रमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। हम सब इंसान भी एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और इस मौका पर हम तमाम मुक़द्दसों से भी दरख्वास्त करेंगे कि तमाम मुक़द्दसीन जो पहले हमारी तरह इंसान थे अब मुक़द्दसीन हैं, वो भी हम सब के लिए दुआ करें ताकि हम भी ईमान में मजबूत रहें, एक दिन मुक़द्दसीन बने। और सिस्टर स्टेला के लिए ख़ास तौर पर मुक़द्दसीन का लतानिया पढ़ा जाएगा। हमारे लिए कर खुदा से दुआ।
से दुआ हमारे लिए कर खुदा 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 से दुआ खुदाया हमें मुखलसी कर अता खुदाया हमें मुखलसी कर अता खुदाया हमें मुखलसी कर अता कर अता हमारी दुआएं तू सुन ले सदा हमारी दुआएं तू सुन ले सदा हमारी दुआएं तो सुन ले सदा हमारी दुआएं तो सुन ले सदा हमारी दुआएं तो सुन ले सदा दुआएं तो सुन ले सदा हमारी दुआएं तो सुन ले सदा हमारी हम दुआ करें। ए खुदाबंद, अपनी इस जमात की दुआएं सुन, अपने फ़ज़ल से सिस्टर स्टेला के दिल को मामूर कर, ताकि वो इस मखसूस मौका के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मेहरबान बाप, बख्श दे कि रूह कुदूस की नेमत शिफ़ा इसे तमाम गुनाहों से पाक साफ़ करे और तेरे प्यार की आग इनके दिल को रोशन करे, ताकि साफ़ दिली के साथ तेरी और तेरे लोगों की खिदमत करती रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। सिस्टर स्टेला वारिस अपनी ज़िंदगी का नजराना खुदावंद को पेश करते हुए दायमी अहदबंदी करेंगी। सिस्टर जरीना जमाल तबका की सूबाई सरबरा की मौजूदगी में मैं अपनी अहदबंदी करती हूँ। रूह कुदस में मसीह खुदावन के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं सिस्टर स्टेला वारिस ख़ुद को मुकम्मल तौर पर खुदा बाप के हवाले करती हूँ। जिस तरह मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी ज़िंदगी खुदा को नज़र की,
मैं भी अपने आप को पाक यूक्रिस के सजदा और रसालती कामों के लिए ख़ुद को वक्फ करती और बिरादरी में रहने का अहद करती हूँ और फ्रांसिस्कन मिशनरीज़ ऑफ मेरी के आइन के मुताबिक ताहयात, गरीबी, फरमाबरदारी और पाक दामनी में रहने का हल्फ उठाती हूँ और खुदावन से इन वादों को पूरा करने का फ़ज़ल मांगती हूँ ताकि इन पर साबित कदम रह सकूँ। आमीन। अभी खुसूसी तौर पर दुआ की जाएगी कि खुदा सिस्टर स्टेला को हम सब को भी और ज़्यादा बरकत, जुरत और ईमान में मजबूत रहने का फ़ज़ल अता करे। ए खुदाए कादिर मुतलक, आसमान और ज़मीन के खालिक, तमाम बनी नौ इंसान के बाप, हम तेरी हम्द व सना करते हैं कि तूने अपने बेटे यसु मसीह के ज़रिए हमें सच्चाई से रोशनास कराया, नजात दिलाई और अपने जी उठने से आने वाले जलाल का पैगाम दिया। तूने रूहुल कुद्दुस को भेजा ताकि वो लोगों को अपना शागिर्द बनाए जो अंजील की पैरवी में ज़िंदगी बसर करें और बनी नौ इंसान की निजात का वसीला बने। ये दुरुस्त है कि आज तेरा घर सिस्टर स्टेला के एक नए गीत के साथ गूंज उठे, जिसने तेरी आवाज़ को सुना और ख़ुद को तेरी खिदमत के लिए पेश किया। ए खुदा, सिस्टर स्टेला पर अपना पाक रूह इस तरह उंडेल और उसे अपने पाक फ़ज़ाइल से माला माल कर, जिसने तेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया। ए बाप, इसे ईमान की वो रोशनी अता कर ताकि सब देखने वाले जान लें कि तू कलीसिया में मौजूद है। हम दुआ करते हैं कि अपनी खुशी और रज़ामंदी से सिस्टर स्टेला ने तेरे लोगों की खिदमत सर अंजाम देती रही हैं। बख्श दे कि जब वो इंसानी चेहरे इस पर निगाह करें तो जान लें कि तेरी इलाही ज़ात ही इनकी मदद और हदायत करने वाली है। ए खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि सिस्टर स्टेला अपनी ज़िंदगी के नेक कामों के ज़रिए खुदा की बादशाहत फैलाएं और बिलाखिर तमाम मुक़द्दसीन के साथ मिलकर आसमान में अब्दी सुकून हासिल करें, मसीह खुदावंद के वसीले से। अंगूठी इस बात की अलामत है कि सिस्टर स्टेला वारिस हमेशा के लिए अपने अब्दी बादशाह और निजात दहिंदा खुदावंद से मुंसलिक हो गई हैं। अभी बिशप साहिब अंगूठी को बरकत देंगे और सिस्टर जरीना जमाल सिस्टर स्टेला वारिस को अंगूठी पहनाएंगी। ए आसमानी बाप, हम तेरे नाम से इस अंगूठी को बरकत देते हैं कि सिस्टर स्टेला इसको पहनकर पाकीज़ा ज़िंदगी बरकरार रखें और यसू में सुलह और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारें, मसीह खुदावंद के वसीले से। सिस्टर स्टेला इस अंगूठी को पहन लें। आज से आप अब्दी बादशाह से मुंसलिक हो गई हैं। यसू पर सच्चा ईमान और भरोसा रखें ताकि आप अब्दी खुशी की तकरीब में शरीक हो सकें, मसीह खुदावंद के वसीले से। मैं तमाम FMM सिस्टर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी जगह पर खड़े होकर जमायत में कबूलियत की दुआ करें। अजीज़ सिस्टर स्टेला, कलीसिया ने आपको इस ओहदे पर सरफराज किया है। हम फ्रांसिस्कन मिशनरीज़ ऑफ मेरी की तबका की तरफ से सिस्टर स्टेला वारिस को अपनी जमायत में कबूल करती हैं
और इनकी ज़िंदगी के अनमोल नजरानी को कबूल करते हुए खुशी से ये वादा करती हैं कि हम उम्र भर इनके हर दुख सुख में फराख दिली से इनका साथ देंगी। नीस हम ये भी दुआ करते हैं कि हम सब मिलकर अपने तबका की हकीकी रूह में तरक्की के लिए इनकी मदद और रहनुमाई करेंगी। आमीन।